जय हिंद दोस्तों। आज के जनरेशन के ज़्यादातर यंग लोग, ज़्यादातर युवा ऑनलाइन ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। चाहे अमेज़न से हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ऐसे-ऐसे न जाने कितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और अभी आपको बता दूँ कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो लोग दिन-रात सर्च करते रहते हैं कि कौन-सा सामान किस साइट से खरीदा जाए, कहाँ से, यहाँ तक कि लोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब भी अब ऑनलाइन लेने लगे हैं। कपड़ा वगैरह तो लेते ही हैं आमतौर पर, अब तो राशन का सामान भी लोग लेने लगे हैं। आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि देखिए, ऑनलाइन खरीदारी करना बुरा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जो आप खरीदारी करते हैं, तो सबसे पहले तो वहां कैश में लेना पड़ता है आपको। कभी भी उधारी नहीं होता है, भले ही वो कैश ऑन डिलीवरी हो या फिर पहले पेमेंट हो, लेकिन पैसा आपको कैश में ही देना पड़ता है। मतलब वो उधारी नहीं चलता है कि बाद में आप पैसा दे देंगे सामान लेकर। दूसरा क्या है कि कभी कभी सामान ऐसा ऑर्डर करते हैं, मन पसंद नहीं आता है, फिर आप उसको रिटर्न करते हैं। हालांकि यहाँ एक अच्छी चीज है कि रिटर्न का ऑप्शन है, रिटर्न करते हैं या फिर पैसा भी आप रिटर्न ले सकते हैं, सामान भी एक्सचेंज करा सकते हैं, सारे ऑप्शन दिया जाता है। और इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटी दिया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की तरफ से कि लोग इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये त्योहार का जो सीजन है, तो आपके आसपास जो दुकानदार या फिर आपके शहर में है, आपके गांव में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कपड़ा वाला हो, चाहे वो कोई सामान वाला हो, चाहे सीजनली कोई त्योहार का सामान बेचता हो, जूता वाला हो या फिर लेडीज का श्रृंगार का सामान हो, मतलब जो चीज आप ऑनलाइन मंगाते हैं, उन लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीद रहता है। आपको बता दूं कि देखिए, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, वो भी गरीब लोगों का दुकान रहता है। तो आप त्योहारों में कोशिश करें कि आपके जो आसपास लोग हैं, मैंने जो दुकानदार बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, उन लोगों से आप सामान खरीदें। वो इसलिए कि उनसे आप सामान खरीदेंगे तो उनका भी उम्मीद रहता है कि इस त्योहार में मेरा बढ़िया दुकान चलेगा, दुर्गा पूजा में अच्छा दुकान चलेगा, दीपावली में अच्छा दुकान चलेगा, छठ पूजा में अच्छा दुकान चलेगा, या फिर जितने भी अभी त्योहार आएंगे सब में उम्मीद रहता है कि दुकान चलेगा। आजकल क्या है कि लोग अच्छा खासा पूंजी लगा के बैठ के झक मारते रहते हैं, कस्टमर का पता नहीं रहता है। पहले त्योहारों के सीजन में अच्छा खासा कमाते थे लोग, उम्मीद रहता था, जिससे 2-3 महीने तक रिकवरी उन लोगों का हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, लोग ज्यादातर ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, उन लोगों का उम्मीद टूटता जा रहा है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लोग सोशल मीडिया से एडवर्टाइज करके दुकान चलाते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन आ गए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, गांव में या फिर छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, बहुत सारे नहीं, आपको बता दूं 80 से 90% ऐसे दुकानदार हैं जिनको सोशल मीडिया से सामान बेचना ही नहीं आता, सोशल मीडिया से एडवर्टाइज करना ही नहीं आता, उनको अभी नए दौर के बहुत सारी चीज पता ही नहीं है। तो उन जो दुकान खोलते हैं वो ऑफलाइन कस्टमर के लिए होता है, जो एक रिलेशन बना के रखते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, मेरे पास आएगा, और उनको एक उम्मीद रहता है, एक भरोसा रहता है। तो देखिए, ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ऑनलाइन सामान जो है ना, आप बहुत मजबूरी में मंगाइए, बहुत मजबूरी में, कहीं नहीं मिल रहा है वो सामान आपके आसपास, या फिर वैसा सामान कहीं आपको दिख नहीं रहा है, कुछ यूनिक सामान मंगाना है जो मार्केट से आउट हो चुका है, तो ऐसे चीज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन जो चीज आपको आसपास मिल रहा है, जो मार्केट में मिल रहा है, जो कपड़े आपके सामने पड़ा हुआ है, जो सामान आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो भले ही पैसा थोड़ा 19-20 ही सही, लेकिन आपको आसपास कहीं मार्केट से लेना चाहिए, ताकि आपके पैसे से उसके घर में भी खुशियां आए। देखिए, ऑनलाइन खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं है, खरीदारी करना चाहिए, लेकिन कम से कम त्योहारों के सीजन में जो आप लोग करते हैं, अभी ज्यादातर बुकिंग होता है, ये त्योहारों के सीजन में कम से कम बचना चाहिए ऑनलाइन चीजों से। देखिए, आपके आसपास जो दुकानदार होते हैं उससे कभी आपको संबंध अच्छा रहता है तो आप उधारी भी कुछ कर लेते हैं कभी, या फिर आप कोई चीज नहीं है, आप उनको डिमांड करते हैं तो 2-4 दिन में ला कर भी देते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे दुआ सलाम प्रणाम नमस्ते होते रहता है उनका। तो एक व्यवहार भी बना कर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन के चक्कर में आसपास के मार्केट को ही आप भूल जाए, क्योंकि आजकल के ज्यादा जनरेशन के लोग हैं, अभी के जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो 80 से 90% यूज होने वाला खुद का सामान वो ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो उन लोगों को समझाइए, आप गार्जियन है तो उनको बताइए कि ऑनलाइन ये सुविधा है, जो सामान आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी के लिए कभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज ऑनलाइन मंगाना उचित नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन बेचने वालों में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं, जो पूंजीपति है, जो पहले से उनका 2-4 बिजनेस चलता रहता है, वो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बिकते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका काम कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है। लेकिन आपके आसपास जो दुकान वाले हैं, उनका एक ही दुकान रहता है, वही उसका आशा रहता है, वही उसका उम्मीद रहता है, और वही पर्व त्योहार में उनका भरोसा रहता है कि लोग आएंगे और इससे मैं कुछ पैसे कमाऊंगा।
तो उनका भरोसा भी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तोड़िए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपने देखा होगा जब कोविड का समय आया था, कोरोना काल का समय आया था, उस समय सारा ऑनलाइन सिस्टम बंद था। उस समय आपका ऑफलाइन वाला ही काम आया था, और आपके वक्त मुसीबत में जब जरूरत पड़ता है आपको 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, या फिर कभी तो आपके आसपास के दुकानदार ही कोई सामान के लिए, राशन के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए वही काम आते हैं। तो आप ऐसे दुकानदार से बना कर रखिए आसपास के, जो आपके बुरे वक्त में काम भी आए। ऑनलाइन एक ऑप्शन है जिसे आप कभी कभार ही यूज करें, जो सामान आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तब यूज करें, या फिर आपके पास टाइम नहीं, या बहुत ज्यादा बिजी है, कोई सामान आपको घर पे ही चाहिए और मार्केट दूर है या फिर नहीं मिल रहा है, ये सामान बहुत दूर मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में लीजिए, लेकिन उपलब्ध होते हुए उस सामान को ऑनलाइन मत मंगाया करिए। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे आपको कुछ सिखाना नहीं था, एक अवेयरनेस के तहत मैंने, एक जागरूकता के तहत मैंने बनाया है। आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का, दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जितने भी त्योहार आ रहे हैं या फिर चले गए, उन त्योहारों में सबकी खुशियां मननी चाहिए।